सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे विशिष्ट बालक। हम लोग समझेंगे विशिष्ट बालक कैसे कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे और विशिष्ट बालक की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं और उन्हें किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विशिष्ट बालक। देखिए, अगर हमें एक लाइन में कहना हो विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बालक सामान्य बालकों से अलग हो, जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न हो, उसे ही विशिष्ट बालक कहते हैं। सामान्य बालकों से अलग है तभी तो विशिष्ट है। वो सामाजिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं से विशिष्ट हो। ठीक है, जो बालक मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं से विशिष्ट हो और उनकी विशिष्टता इस स्तर की हो कि उनको अपने विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। जैसे कि समझिए, विशेष प्रकार की प्रशिक्षण मतलब मान लीजिए आप पढ़ाने गए हैं बच्चे को। ठीक है, अगर कोई बच्चा वहाँ दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसे आप किस प्रकार पढ़ाएंगे, उसके लिए एक ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी ऐसे उनको नहीं पढ़ा सकता। तो विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, आप लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो आप लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार विशेष प्रशिक्षण जिनको चाहिए, जिन बालकों को, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को विशिष्ट या असाधारण बालक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। बाधित बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए हमें इनका मूल्यांकन करना पड़ता है। विशेष प्रकार की परीक्षा लेनी पड़ती है। आप किसी भी बच्चे को ऐसे ही देखकर नहीं बोल सकते कि वो बच्चा क्या है, विशिष्ट है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उनके माता पिता से, जहाँ बच्चा रह रहा है, उनके दोस्तों से, उनके माता पिता से संपर्क करेंगे और बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं, अगर हो सकता है बच्चा आपके सामने नहीं बोल रहा हो, अपनी बातों को नहीं रख पा रहा हो, पढ़ाई नहीं कर रहा हो अच्छे से और अपने परिवार में अच्छे से रह रहा हो, तो आप ऐसे ही ऊपर से देख के किसी को नहीं बोल सकते कि वो बच्चा विशिष्ट है। हमें मनोवैज्ञानिक को दिखा करके या फिर बच्चों के माता पिता से संपर्क करके पता लगा सकते हैं कि बच्चा विशिष्ट है कि सामान्य है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बच्चों को जान सकते हैं कि बच्चा विशिष्ट है या सामान्य है। और अगर देखिए, कोई बच्चा अगर मान लीजिए विशिष्ट है, तो आप उसे कोई नकारात्मक पद्धति नहीं देंगे, उसको अलग करके नहीं पढ़ाएंगे, उसको भी आपको साथ ही लेकर चलना है। अगर आप उसको अलग कर दिए, वर्गीकृत कर दिए, तो उसके मन में ये बैठ जाएगा कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कुछ अक्षमताएं हैं, मैं ठीक से पढ़ नहीं सकता, या फिर मेरे अंदर शारीरिक अक्षमताएं हैं, तो फिर मुझे इसकी वजह से सब मुझसे अलग हो रहे हैं या हमको अलग कर रहे हैं। तो हमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, उसके अंदर हीनता या निराशा नहीं लाना है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जैसे आप बच्चे को एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अरुणिता सिन्हा का। उनका एक पैर कट गया था, फिर भी उन्होंने एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ा। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, और जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बालकों को वर्गीकृत करना एक नकारात्मक पद्धति है। इससे बालकों की अक्षमताओं के बारे में धारणा बन जाती है। बच्चे के मन में आ जाएगा कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है विशिष्ट बालकों के लिए सामान्य एवं विशिष्ट प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कोई बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है, तो उसे आप क्या करेंगे, टीएलएम के थ्रू उसे चित्र दिखा करके, ऑडियो विजुअल एड से, या फिर उसको अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके भी सिखा सकते हैं। तो विशेष प्रकार के उपकरण की भी आवश्यकता होती है, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है या फिर कोई मंद बुद्धि बालक है, तो उसको चीज़ों को दिखा दिखा कर सिखाएंगे। बच्चे देख कर जो सीखते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसे बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है विशिष्ट बालकों के लिए देखिए, विशिष्ट बालकों के लिए खेल सामग्री का भी खेल सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। बच्चे खेल खेल विधि से भी बहुत सीखते हैं। आप लोगों को पता है बच्चे खेलने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको खेल खेल में भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में खेल सामग्री भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों के लिए देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए विद्यालय में पुस्तकालय का भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, वो अपने सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे बुक्स को पढ़ने में जिज्ञासा रखता है। उसको अनेक प्रकार के हो सकता है बुक चाहिए जिसको पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाए। तो हमें विद्यालय में पुस्तकालय भी रखना चाहिए, लाइब्रेरी भी रखना चाहिए, जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को पढ़ सके, जिसको जो चीज़ उसे अच्छा लगे अपने सिलेबस के अलावा भी उस चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो हम लोगों ने देख लिया कि विशिष्ट बालकों को किस प्रकार की आवश्यकताएं होती है और विशिष्ट बालकों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। जैसे कोई विशिष्ट बालक है तो उनको आप लोग को मोटिवेट करके लेके चलना है। ठीक है, उन्हें प्रेरणा देना है कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। उनको अच्छे से समझा के मोटिवेट करके भी साथ में सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना है। ठीक है, और आर्थिक रूप से भी सहायता करना है। जो बच्चे गरीब परिवार से होते हैं, फिर जो ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल में तो पुअर फैमिली के ही बच्चे आते हैं, तो उनको आर्थिक रूप से भी सहायता करनी चाहिए। उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, उनको निःशुल्क पुस्तकें देना चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट स्कूल में तो मिलता ही है, तो उस प्रकार से हमें आर्थिक रूप से भी बच्चों की सहायता करना चाहिए और उन्हें पुस्तक वगैरह सब फ्री में देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग पढ़ लिए विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट प्रकार की आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विशिष्ट बालकों की शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए बालकों की, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट बालकों की शिक्षा, किस प्रकार हम विशिष्ट बालकों को शिक्षा देंगे। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। देखिए, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो आपको अनेकों प्रकार के बच्चे मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि विशिष्ट बालक वो किस प्रकार का विशिष्ट बालक है। प्रतिभाशाली बालक है या धीमी गति से सीखने वाला बालक है या मंद बुद्धि बालक है। तो हमें सबसे पहले पता लगाना है, और हम पता कैसे लगाएंगे? मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा बच्चों को पहचानेंगे। फिर अगर बच्चा कोई धीमी गति से सीखने वाला है तो उसे उसी तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम इन बालकों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा पहचान करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम इन
बालकों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा पहचान करेंगे। उसके बाद बच्चे को उसी प्रकार से शिक्षण कार्य देंगे। जैसे अगर बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है तो उसको धीरे धीरे सिखाएंगे। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको फास्ट पढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि एकदम धीरे धीरे प्रतिभाशाली बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाने लगे और वो बोर होने लगे क्लास में। ठीक है, तो जिस प्रकार का बच्चा रहेगा उसी प्रकार से हमें उसको कार्य देना पड़ेगा। उसके बाद बालकों को उसी प्रकार का कार्य देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चा जिस गति से सीख रहा है उसे उसी प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चा जिस प्रकार सीख रहा है उसी प्रकार से बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विशिष्ट बालकों को देखिए, जो विशिष्ट बालक है जिनमें रुचि है, जिस चीज़ में जिस फील्ड में जाना है उसी प्रकार की शिक्षा देंगे। ठीक है, वो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे। बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों हेतु हमारे इंडिया में विशिष्ट बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा संस्थानों की भी स्थापना की गई है। जैसे नवोदय विद्यालय है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए नवोदय विद्यालय अच्छा है ना। मान लीजिए कोई पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है बट बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा तो उसके लिए नवोदय विद्यालय का स्थापना किया गया। वहाँ बच्चे को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, रहने के लिए, खाने के लिए सारी सुविधाएं फ्री में दी जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? हमारा भारत सरकार द्वारा इन बालकों के लिए मुफ्त पुस्तक वितरण शिक्षा भत्ता और छात्रवृत्ति की भी प्रावधान रखा जाना चाहिए। इन बालकों के लिए भारत सरकार द्वारा मुफ्त पुस्तक वितरण मतलब फ्री में बच्चों को किताबें बांटना चाहिए और इन्हें छात्रवृत्ति देना चाहिए, जिससे प्रतिभाशाली बच्चे हो या मंदबुद्धि बालक के बच्चे हो या फिजिकल डिसेबल जो बच्चे होते, कोई भी प्रकार के बच्चे हो, सबको एक प्रकार से लाभ मिल सके। ठीक है,
जिससे प्रतिभाशाली बालक व मंदबुद्धि बालक सबको समान लाभ मिल सके। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया कि भारत सरकार द्वारा बालकों को मुफ्त में पुस्तक देना चाहिए, उन्हें छात्रवृत्ति देना चाहिए। जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं छात्रवृत्ति देना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में ऐसे भी आते हैं जो वो शाम को जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम होती है तो शाम को काम करते हैं और सुबह स्कूल में आते हैं तो वो अपना 100% स्कूल में नहीं दे पाते, जिससे बच्चे पिछड़ जाते हैं, जिनको पिछड़े बालक बोलते हैं, या फिर धीमी गति से सीखने वाले बालक उसका शिकार हो जाते हैं। तो सरकार को बच्चों को छात्रवृत्ति भी देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से स्कूल आए, उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप शिक्षा ग्रहण करें और सबको समान रूप से लाभ मिल सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि विशिष्ट बालकों के प्रकार, कौन कौन से बच्चे विशिष्ट बालक में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट बालकों के प्रकार। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें प्रतिभाशाली बालक। सबको हमें एक एक करके डीप में पढ़ना है, अभी बस पॉइंट लिखेंगे। सेकंड है मानसिक रूप से पिछड़े बालक। जिसमें मंदबुद्धि बालक भी आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा हमारा है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। चौथा हमारा है समस्यात्मक बालक। पांचवा हमारा है बाल अपराधी बालक। छठा है हमारा सृजनात्मक बालक। ठीक है, इन सभी को हमको अभी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक, इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत, यहाँ से लगभग इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बालकों की शिक्षा, हमें किस प्रकार प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है वो सब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा विशेष विद्यालयों की स्थापना, जैसे कि नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में क्या प्रतिभाशाली बच्चे ही पढ़ते हैं ना, वहाँ एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बच्चा उसको पास करता है उसको फ्री में शिक्षा दी जाती है, रहने और खाने के लिए भी सारी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए, जैसे कि हमारा नवोदय हो गया। विशेष कक्षा की भी जरूरत होती है। ठीक है, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उनके रुचि के हिसाब से उनके प्रिय कार्य को देना। इन बालकों के रुचि के अनुसार देखिए, जैसे बच्चा क्या, बच्चे का लक्ष्य है
इंजीनियर बनेगा, ठीक है, तो वो इंजीनियर वाली किताबों को ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करेगा। तो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहा है, जो 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 अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, जो उसको बनना है आगे, उस चीज़ को, बच्चों की रुचि को ध्यान रख करके हमें उनके हिसाब से उनको कार्य देना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि जैसे ये बालक प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो इनका जब छोटे रहते हैं तभी इनको विद्यालय में जल्दी प्रवेश कर देना चाहिए, ठीक है, विद्यालय में जल्दी प्रवेश। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय में जल्दी प्रवेश करना चाहिए। और बच्चों का, जिस प्रकार बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके उस पर बल देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही देना, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है, तो तकनीकी का भी प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए बच्चे टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट जो बच्चा रख रहा है, तो उसके लिए तकनीकी का भी प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं। और जैसे देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, क्या होता है, उन्हें समय समय पे निर्देश देना होता है, गाइड करना होता है कि वो अपने, ताकि वो अपने लक्ष्य से भटके ना, अपने उद्देश्य से भटके ना, ठीक है, तो समय समय पे उनको परामर्श भी देना जरूरी होता है। समय समय पे बच्चों को गाइड करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा पढ़ ली है कि किस प्रकार प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा होती है। और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। माइक का प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।